जी, एक आंटी जो गुरुजी के दरबार में आया करती। अब वो एक कोने में बैठ के रोती रहती थी। कभी गुरुजी से कुछ नहीं कहती, गुरुजी भी उससे कुछ नहीं कहते थे। बाकी संगत देखती, आंटी आके बैठती है, रोती रहती है, और ये कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब वो गुरुजी को माथा टेकने लगी तो गुरुजी बोले, कल अपने मुंडे ने ले आना, मतलब अपने बेटे को ले आना। गुरुजी ने पंजाबी में उन्हें बोला। अब आंटी समझ नहीं पाई कि मैंने तो आज तक गुरुजी को कुछ नहीं बताया, गुरुजी कैसे समझ गए कि मैं अपने बेटे के लिए ही अरदास लगाती हूँ। संगत जी, अगले दिन जब वो आंटी अपने बेटे को लेके आती हैं, 13-14 साल का बच्चा, जिसे कहते हैं ना गोदी में उठा के ला रहे हैं, जिसके हाथ पैर बिल्कुल ऐसे लटके हुए, जैसे पैरालाइज हो जाता है, बिल्कुल काम नहीं करते, इस तरीके से उसकी हालत थी। संगत जी, आंटी गुरुजी के दरबार में अपने बच्चे को ले आती है। गुरुजी उसे बैठने को कहते हैं, सहारा देके बिठाया जाता है, और गुरुजी सेवादार से मंगा के चाय प्रसाद उसे देते हैं। आंटी सहारा चाय प्रसाद पकड़ने की कोशिश करती है तो गुरुजी मना कर देते हैं कि इसको खुद करने दो। वो हाथ ऊपर करता है पर हाथ में इतनी पावर ही नहीं। संगत जी, आप सोचिए, फिर गुरुजी बार बार कहते हैं कि इसने पकड़ने दो। आंटी को डर लगे गरम चाय प्रसाद है कहीं अपने ऊपर गिरा दे, पर नहीं, गुरुजी के बार बार कहने पे आंटी ने छोड़ दिया और बच्चे ने खुद होल्ड करके वो चाय प्रसाद पिया। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को देखते ही पहले तो क्या कहा, और भाई सीए आ गया। आप सोचिए, जो बच्चे जिसके बचने की उम्मीद नहीं, जिसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा, 13-14 साल का बच्चा, 3-4 साल के बच्चे की तरह उसका दिमाग, उसका शरीर, और गुरुजी ने उसे कहा और भाई सीए आ गया। एक माँ की पुकार। संगत जी, फिर गुरुजी महाराज ने उसको खड़ा होने के लिए कहा और सहारे से। आंटी बोली, नहीं नहीं गुरुजी, ऐसे नहीं, मैं इसको गोद में ही वापस ले जाऊंगी। गुरुजी बोले, नहीं, ये गोद में नहीं जाएगा, तुम इसे सहारे से चला। और वो सहारे से चला। और संगत जी, अगले दिन वो अपने आप खुद चल के आया। ऐसे मेरे महाराज, उनका चमत्कार। गुरुजी ने उस बच्चे से यही बात, आप सोचिए, आंटी जब दुनिया से चली गई तो वो बच्चा सीए बना, और बाहर की कंट्री में वो सीए है। और गुरुजी महाराज उसके ड्रीम में आके कहते हैं, जब वो गुरुजी का शुक्राना करता है, अपना जीवन दान जो गुरुजी ने उसे दिया, उसका आभार प्रकट करता है, तो गुरुजी से क्या कहते हैं कि सबसे पहले शुक्राना अपनी माँ का कर। मेरे से ऊंचा दर्जा तेरी माँ का है, पहले उसकी फोटो लगा, उसके बाद मेरी। तो क्या सिखा रहे हैं हमारे रब कि धरती पे मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे माँ बाप भेजे हैं, वही तुम्हारे लिए भगवान है। अगर तुम उनकी सेवा नहीं करोगे, उन्हें खुश नहीं रखोगे, तो तुम्हें मेरी ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगी।